की सालगिरह मना रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। साथ साथ हम मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और साथ साथ अभी हमने पाकिस्तान की जो मीडिया पॉलिसी है उसको जो हेड कर रहे हैं टेक्निकल हेड, उनसे हमने बात की और उनसे हमने पूछा कि मीडिया पॉलिसी क्या है और आज़ादी के हवाले से, जो आज़ादी गुफ्तार है, आज़ादी तहरीर है, उस हवाले से भी बात की कि ये जो आज़ादी है ये कहाँ तक चलती है। ये आज़ादी वहाँ तक चलती है जहाँ तक आपका नाक शुरू होता है, तो जहाँ पे आपको हर्ट करना शुरू करे वो आज़ादी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो यही मेरा ख्याल है कि मीडिया पॉलिसी का भी एक बुनियादी रुकन है। इसमें उम्मीद है कि हम सब लोग इसको फॉलो करेंगे और इसके मुताबिक अपने जो है वो तरतीब बनाएंगे। हमारे नंबर्स हैं 922925 और 92204558। हमारे साथ कॉलर्स का भी सिलसिला जारी है और टेलीफोन ठीक हो चुका है। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस हवाले से, न्यूज़ प्लस के हवाले से अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप हमें बताइएगा, शेयर कीजिएगा और बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अब हम जो वीडियो मैसेजेस का सिलसिला है वो हम आपके साथ मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अब हम सुनते हैं कमेंट जनाब मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल साहब का, जो कि वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं कश्मीर और शुमाली इलाका जात के। उनसे देखते हैं कि वो क्या कहते हैं न्यूज़ प्लस के हवाले से। मैं बड़ा रेगुलर विजिटर हूँ न्यूज़ प्लस का और फ्रैंक बात करूंगा कि मैं अभी पिछले दिनों जब अमेरिका गया तो वहाँ भी लोगों ने कहा कि आपको हमने टेलीविज़न पे देखा। इसका मतलब है कि दुनिया में बाहर भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और व्यूअरशिप बढ़ रही है। और इस प्रोग्राम में जाके दो चीज़ों का बड़ा एक तो होता है, एक ये है कि ओपन डिस्कशन है और कई दफ़ा ऐसे और डायरेक्ट पब्लिक आपसे सवाल पूछ रही होती है और जब आप जवाब देते हैं तो आपको ज़हन में रखना चाहिए कि कई जवाब ऐसे होते हैं शायद कई दफ़ा आप नहीं भी देना चाहते हैं, लेकिन आपको जवाब तो ओपन है। ये प्रोग्राम लोगों की डिस्कशंस के लिए, लोगों की आरा के लिए, लोगों के जो स्पेकुलेशंस हैं या जो क्वेश्चन चाहते हैं उसके लिए ओपन है। और जो जवाब देने वाला है उसको भी मेंटली हर चीज़ के लिए तैयार होना पड़ता है कि ये गुलदस्ता है जहाँ सवाल जवाब भी होते हैं, न्यूज़ भी होती हैं, करंट अफेयर्स पे कुछ जो मेन जो आइटम है कोई जो दुनिया में चल रहा होता है उस पर भी डिस्कशन होती है। तो लोग इसको ख़ास तौर पे बाहर, चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे लोग उस वक्त शाम होती है अमेरिका वगैरह में तो लोग इसको वॉच कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और आने वाले वक्तों में ये प्रोग्राम थोड़ा सा और मैं कहूँगा कि जो हमारी न्यूज़ हैं उसको इट शुड नॉट बी ओनली टोटली रिलेटेड टू गवर्नमेंट न्यूज़। मुल्क पूरे की जो न्यूज़ हैं उसको हम हाईलाइट करें और इंटरनेशनल न्यूज़ विच आर कंसर्न विद पाकिस्तान, जिसका पाकिस्तान को अमेरिका की कोई पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ आ रही है। और बड़ी अच्छी बात है, अभी पिछले दिनों मैंने खजाना साहब के साथ प्रोग्राम तो हम न्यूयॉर्क में बात कर रहे थे, शायद साहब हैं जो डेमोक्रेट्स के लिए फंड रेजिंग के कोई कमेटी उसमें शामिल, तो उनसे कहा कि आज पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल पास हो रहा है कि जी जब तक बुश साहब हर दफ़ा सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो पाकिस्तान के नहीं, तो उस पर भी डिस्कशन हुई। सो ये एक बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ पे भी आप यहाँ बैठ के ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान रिलेटेड हैं उन पर आप डिस्कशन करते हैं। तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी बल्कि लोगों जो बाहर बैठे हैं जो फिर आपसे फिर सवाल भी करते हैं, ये जवाब आपको देना पड़ता है, उससे एक ऐसा माहौल पैदा होता है कि आप आज़ादी से आप अपना जो मौक़िफ़ पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर इकबाल साहब, आपने कहा कि ये गुलदस्ता है। ये वाकई हम कोशिश करते हैं कि ये गुलदस्ता ही रहे और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो शामिल होती रहें, मुख्तलिफ़ फूल जो हैं वो इसको मुअत्तर करते रहें और इसकी खूबसूरती और रानाई को बढ़ाते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। और ख़ासतौर पर जो आपने बात की अपोजिशन के हवाले से, हम कोशिश करते हैं और करते रहेंगे कि अपोजिशन का भी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस प्रोग्राम में शामिल रहे और इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाता रहे। हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला जारी है, देखते हैं हमारे से पहले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से जनाब? जी अफजाल बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जी अफजाल साहब फरमाइएगा फैसलाबाद से। जी माशाल्लाह जी, ये सबसे पहले तो मुबारकबाद आपके 1 साल पूरा होने पर। बहुत शुक्रिया। और दूसरे ये है कि जिस हवाले से आप मुआशरती, सियासी, इखलाकी और ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल कौमी अमूर को इस प्रोग्राम में कवर करते हैं, वो वाकई काबिल इस्ताइश है। क्योंकि हुकूमती चैनल होने के हवाले से एक आम जो नाजर है उसकी तवक्कुआत शायद इस तरह की नहीं होती, लेकिन आप उनको पूरे तौर पे पूरा करते हैं और ये वाकई काबिल इस्ताइश है और बहुत बड़ी बात है। और हमारी दुआएं आप इसे कंटिन्यू रखें और इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, आपको देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी अफजाल साहब, आपने फैसलाबाद से कॉल किया और खूबसूरत जज्बात का इजहार किया। यही आपके जज्बात हैं जो हमें तकवीत पहुंचाते हैं, कुव्वत देते हैं। और आप यकीन मानिएगा
कि इन्हीं जज्बात की वजह से और ख़ास तौर पे आप जैसे जो दोस्त हैं उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। और इस माहौल में कि जो पाकिस्तान में एक ओपननेस का माहौल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जाए कि जो एक नया ट्रेंड हो। हमने न्यूज़ को भी बिल्कुल इनफॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, हमने इसमें ओपननेस लाने की कोशिश की है, और हमने उस पॉलिसी को कि जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ और प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ ने बढ़ाने की कोशिश की है, उसको हमने एक यकीन के साथ और एक पूरी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ाया है और कोशिश की है कि आप जैसे लोग जो हैं उनकी आरा जो हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और यहाँ पे नाजरीन एक और कॉलर से ज़रा बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, और फिर वीडियो मैसेज का भी सिलसिला जारी रहेगा और आपकी जो आ रहे हैं वो भी आती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से जनाब? जी मैं रशीद बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी रशीद साहब लाहौर से, फरमाइएगा जी। हाँ जी, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ किसाना साहब को एक साल पूरा होने की। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और उनकी जो माशाल्लाह उन्होंने किसाना साहब ने जो अपना पेट्रियटिज्म शो करते हैं, उससे हमें बहुत खुशी होती है और इससे पाकिस्तान के लोगों के लाखों करोड़ों लोगों के दिल बढ़ जाते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी इस खास तौर पे पेट्रियटिज्म की बात का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारे मैं तो इसको ईमान का हिस्सा समझता हूँ, क्योंकि ये मुल्क जो है ये इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, और इसके साथ मोहब्बत, इसके साथ पेट्रियटिज्म का जज्बा रखना मैं समझता हूँ कि हमारे और सबके ईमान का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि जी टेलीफोन आपका बड़ी मुश्किल से मिला है और बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसके लिए कोई थोड़ा सा ना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका हल मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरे जो इतने ज़्यादा लाखों की तादाद में जो व्यूअर्स हैं वो जब फ़ोन्स करते हैं तो पूरा सिस्टम जैम हो जाता है। रशीद साहब इसको ज़रा माइंड ना कीजिएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स जो हैं वो फिर भी किसी न किसी तरीके से लेते रहें। जो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी नवाजिश है और यही प्यार हमारी ज़िंदगी का एक सबूत है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाजरीन कॉलर्स का सिलसिला जारी है। अब वीडियो मैसेजेस भी जो हैं वो भी हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैसेज जो है वो हमारी जो फेडरल मिनिस्टर हैं जुबैदा जलाल साहिबा, उनका मैसेज है, देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। मैं सबसे पहले, क्योंकि आज साल पूरा हो रहा है, तो मैं इसमें मुबारकबाद देना चाहूँगी स्पेसिफ़िकली जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे आफ्ताब साहब और इफ्तिखार साहब को। और इसमें मुझे जो नज़र आया है, माशाल्लाह दिस इज़ द फर्स्ट पहली ऐसी न्यूज़ प्लस या आप कहें प्रोग्राम है जो कि न्यूज़ के साथ साथ ही और इमीडिएटली करंट अफेयर्स पे जो बातचीत होती रही है। सेकेंडली जो मैं समझती हूँ इस पे हाईलाइट होनी चाहिए कि इक्वल पार्टिसिपेशन, चाहे ट्रेजरी बेंचेस के लोग रहे हैं, मिनिस्टर्स, MNAs, बाकी पब्लिक रेप्स या ऑपोजिशन के, इसको मैं एक बहुत हेल्दी साइन, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं उस हवाले से हर किसी को एक चांस मिला है या कि अपनी ओपिनियंस और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएं। और उसके अलावा जैसे कि आपने कहा है कि देखा है कि नॉर्मली डायरेक्ट फिर फ़ोन कॉल्स भी आते रहे हैं, चाहे हम फेडरल मिनिस्टर्स जितने भी रहे हैं उनके मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से या जिन सूबों से हम बिलोंग करते हैं, और उनके जो इश्यूज़ क्रिटिकल या दूसरे जो भी इन पिछले साल में आते रहे उन पे सवाल जवाब भी किए हैं। और एक यानी पब्लिक, चाहे वो पाकिस्तानीज़ मुल्क में या एक्सपर्ट्स जो कि कंसर्न सिटीजन्स हैं, उन तक व्यूज़, ओपिनियंस और इश्यूज़ पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया जुबैदा जलाल साहिबा, और आपने जो बातें कहीं अल्लाह करे कि वो पूरी हों, और हम कोशिश करें कि वो पूरी हों। हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला भी जारी है, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अब्दुल गनी बोल रहा हूँ, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट लिया से। जी अब्दुल गनी साहब फरमाएं जी, लिया से। आपने टीवी की आवाज़ बंद करें प्लीज़। कसराना साहब अस्सलाम वालेकुम। ये टीवी की आवाज़ ज़रा बंद कर दें। आप फरमाइएगा जी, फरमाएं जी। सर मैं फतेहपुर लिया से बोल रहा हूँ, ये इलाका है अपना बैरून ब्लॉक। अच्छा जी, फरमाइएगा, क्या कहेंगे आप? मैं ये अर्ज करना से पहले तो आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छे प्रोग्राम आप चला रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो पाकिस्तान बना है ना, जी जी, हेलो, ये आला हुकाम तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। फरमाएं जनाब, फरमाएं। अच्छा गुजारिश ये है कि इधर हमारे मगरब की साइड से एक नहर गुजरती है, आसिफ माइनर जी। अच्छा मशरिक की तरफ से गुजरती है अनवार माइनर, ठीक। इसके दरमियान का इलाका है। अच्छा ठीक है।
अच्छा, ये जो है ना गरून ब्लॉक है, इसमें ना पानी है, ये कटा हुआ है। ठीक, हेलो। हाँ जी फरमाएं जनाब, फरमाएं, आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ, ये कटा हुआ है, यहाँ पानी का सिलसिला ही नहीं है, ना कोई स्कूल है ना कोई सड़क है। आप चाहते हैं कि पानी वहां पे शुरू हो? मेहरबानी करेंगे, जो थल बन रहा है, सब नहरें बन रही हैं, तो हमें क्यों ये समुद्र के किनारे जो है महरूम रखा जा रहा है? बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात की आपने, समुद्र के किनारे क्यों महरूम रखा जा रहा है। अथॉरिटीज़ से हम गुजारिश करेंगे कि ये जो लिया का इलाका है उसमें जो दो नहरों के दरमियान में जो लोग रह रहे हैं उनको पानी दिया जाए, और मेरा ख्याल है कि उनका जायज़ मुतालबा है, और जो लोग भी प्लान कर रहे हैं इसको अकॉर्डिंगली प्लान करें ताकि जो लोकल मकामी लोग हैं उनको भी उसका फ़ायदा हो सके। ये कॉलर्स का सिलसिला भी जारी रहेगा, हम मैसेज भी बताते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा मैं एक ओवरव्यू नाज़रीन आपको देता चलूँ कि न्यूज़ प्लस कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। 23 अप्रैल से लेकर 13 जून तक ये न्यूज़ प्लस का दुरानिया 2 घंटे, आपको याद है कि 2 घंटे पहले में हम शुरू करते थे तो 2 घंटे का प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें हम कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो हम करें। 13 जून 2006 के बाद न्यूज़ प्लस का दुरानिया 1 घंटा कर दिया गया, ये एक चेंज आई थी और उसमें हमने फिर 1 घंटे के दौरान जो है वो सारा सिलसिला शुरू किया। 10 जुलाई 2006 से न्यूज़ प्लस हफ्ते में 7 दिन की बजाय 5 दिन हो गया। उससे पहले आपको ये भी याद है कि ये 7 दिन हुआ करता था, उसके बाद फिर 10 जुलाई 2006 के बाद ये 5 दिन हमने किया, और उसमें इस वजह से भी किया कि कुछ मेरे लिए भी ज़्यादा ये हैक्टिक हो जाता था कि 7 दिन प्रोग्राम करना, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। 17 नवंबर 2006 से पहले तमाम न्यूज़ कास्टर्स जो हैं वो बारी बारी हमारे साथ को होस्ट करती थी। 17 नवंबर 2006 के बाद सिर्फ राशिदा सुहेल साहिबा ने हमारा साथ दिया, और 21 दिसंबर 2006 के बाद ये जो आखिरी प्रोग्राम था उस दिन सब हमें दागे मुफारकत दे गई और कसाना साहब जो हैं वो अकेले रह गए। न्यूज़ प्लस में पूरे एक साल में हमने 306, आज 306वां प्रोग्राम है, एपिसोड हो चुकी हैं। इस दौरान 442 मेहमान शख्सियात जो हैं न्यूज़ प्लस के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाई हैं, 442 442। इंटरनेशनल कॉल्स के ज़रिए हमने 294 पार्टिसिपेंट्स जो हैं बैरून ममालिक यानी अमेरिका, बरतानिया, भारत, श्रीनगर, बांग्लादेश और श्रीलंका से लोगों की इनपुट ली, ये जो टेलीफोन कॉल्स पे हमने लिया। अंदरून और बैरून मुल्क समेत कुल 867 कॉल्स जो हैं वो हमने टेलीफोन्स पे हमने ली और उसमें लोग शामिल रहे। तालीम, खारजा पॉलिसी, मईशत, सरमायाकारी, न्यूक्लियर इशू हो, इराक सूरत हाल हो, अमरीका के मामलात हों, डैम्स का मसला हो, वाटर विजन का सिलसिला हो, अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हों, इमिग्रेशन मसाइल जो वहाँ पे मौजूद हैं, एनर्जी का सिलसिला हो, आपको पता है कि एनर्जी क्रंच हम फेस कर रहे हैं, पाक भारत ताल्लुकात का एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो है, मसला कश्मीर का सिलसिला हो, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सदर पाकिस्तान का जो एक रोल रहा है, फिर पाकिस्तान का एक रोल जो है उसका हमने देखा, पानी की किल्लत का मामला हो, आलूदा पानी के मसाइल हों, हज का सिलसिला हो, ट्रैफिक का मामला हो, ज़िले निज़ाम जो है उसकी सूरत हाल क्या हो, मशरक़ वस्ता के हालात हों, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, इंसाफ, आबादी के मसाइल, सेहत, मवासलात और ईरान न्यूक्लियर इशू समेत आपने देखा कि हमने तकरीबन तमाम इशूज़ जो हैं उनको टच किया और कोशिश की कि आपके साथ जो भी अपडेट्स हैं, जो भी मामलात चल रहे हों, उनके जो बड़े ही क्रिटिकल एनालिसिस जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। और अब हम एक कॉलर को ज़रा देखते हैं, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, ये न्यूज़ प्लस। जी न्यूज़ प्लस है, कौन साहिबा बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिएगा प्लीज़। मैं साइमा अली बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी साइमा साहबा सरगोदा से, फरमाइएगा जी। तो मैं आपको और आपकी पूरी न्यूज़ प्लस की प्रोग्राम की पहली सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, कोई मैसेज है तो दीजिएगा। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, और प्रोग्राम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। ठीक है। और आज आप खुद भी, जी क्या फरमाया आपने? मैं कह रही हूँ आज आप खुद भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। नवाजिशा जी, आपकी सब बहनें जिस तरह भी हमें इनकरेज करती हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक प्रोग्राम को अरेंज किया जाए, और जो एक बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है, सबसे ज़्यादा अच्छा जो भी तरीका हो वो एहसन अंदाज से आपके साथ शेयर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पे कॉलर्स का सिलसिला जारी है, और ख़ास तौर पे जो हम बता रहे थे आपको कि वीडियो मैसेज भी साथ साथ चल रहे हैं। एक और ज़रा कॉलर को चेक कर लेते हैं, आज डायरेक्ट कॉल्स मेरे पास आ रही हैं इसलिए शायद हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, जी, कसाना साहब से बात करनी है। जी जी, कसाना साहब भी बोल रहे हैं, आप फरमाइएगा, ऑन एयर हैं, आप क्या कहेंगे, कौन साहब हैं? हेलो, मैं अब्दुल मजीद बोल रहा हूँ। मजीद साहब कहाँ? से चौकरमा वाला से। पाक पतन से अब्दुल मजीद साहब, टीवी की आवाज बंद करें और फिर मुझे जरा बताइएगा क्या कहेंगे। जी सर, बंद कर दिए मैंने, आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं हम। थैंक यू वेरी मच। तो आपका प्रोग्राम हम सुनते हैं रोजाना, बहुत अच्छा लगता है। आपको सालगिरह पर मुबारकबाद देते हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है। बड़ी मेहरबानी है जनाब आपकी। अल्लाह से दुआ है कि आप इससे भी बेहतर बनाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आपने पाकपतन से कॉल किया और पाकपतन आपको पता है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और पाकपतन मैं बता रहा था कि सूफिया की सरजमीन है और बहुत खूबसूरत इलाका है और मैं समझता हूँ कि जो भी लोग हमें कॉल्स करते हैं, जहाँ से भी करते हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है। एक और कॉलर से ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से जनाब? न्यूज़ प्लस। जनाब आप फरमाइएगा, कौन सा बोल रहे हैं? मैं पेशावर से बोल रहा हूँ, नईम साहब बोल रहा हूँ। नईम शाह साहब फरमाइएगा, पेशावर से क्या कहेंगे? मैं अब कुछ तनकीद करना चाहता हूँ। आप जरूर, तारीफें हो गई। आप तनकीद करें जनाब, जरूर करें। अच्छा, तनकीद ये है कि मैं अक्सर देखते रहता हूँ आपके प्रोग्राम में सिर्फ पॉलिटिशियंस ही आते हैं, या अगर ये पॉलिटिशियंस का प्रोग्राम है तो फिर तो ठीक है। कभी कभार ये जो हमारे प्रोफेसर साहिबान, साइंसदान साहिबान या जो डॉक्टर्स हो गए, कभी उनको भी बुलाया करें ना। ठीक है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है इस साथ से कि आप क्या, चूँकि सारे लोग देखते हैं, अतौर रहमान साहब से और साइंस टेक्नोलॉजी मुशर्रफ साहब से भी, कि पेशावर यूनिवर्सिटी के लोगों ने जुल्म शुरू किया है अथॉरिटी ने, कि वो एमफिल और पीएचडी लेवल के लोगों को भी जो है ना वो 9,000 रुपये पर मंथ पर रख रहे हैं और उसको कहते हैं एडॉक लेक्चरर। ठीक। उसको कहते हैं कि हम आपको 5 महीने पर रखते हैं, 6 महीने के ऊपर फिर परमानेंट करेंगे, और ये 3-4 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक। इसमें ऐसे लोग भी है कि जिन्होंने एमफिल भी किया, पीएचडी भी किया है। तो आप काइंडली इस चीज़ को जो है ना। थैंक यू वेरी मच। आपने तनकीद की और आपकी तनकीद हमने कबूल की और बड़े खुले दिल से कबूल की, और ख़ास तौर पे जो आपने कहा हम कोशिश करेंगे कि साइंसदानों को भी बुलाएं। और हमने वैसे डॉक्टर ताउर रहमान साहब आपने जिक्र किया, 2-3 दफ़ा हमारे साथ वो आ चुके हुए हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि हम आपको वीडियो मैसेज भी डॉक्टर ताउर रहमान साहब का भी अभी दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि डॉक्टर ताउर रहमान साहब क्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपोजिशन की बात हो रही थी, अपोजिशन के देखते हैं कि लियाकत बलोच साहब जो कि MMA के रहनुमा हैं और जमात इस्लामी के लीडर हैं, उनसे देखते हैं, बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं न्यूज़ प्लस के बारे में। ओवर टू लियाकत साहब। जो गुज़श्ता 1 साल से न्यूज़ प्लस का जो प्रोग्राम मंजर आम पर आया है, ये पहले प्रोग्रामों की निस्बत इसके अंदर एक आज़ादी भी महसूस हुई है। हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन के बाज़ लोगों को या जमातों को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। इसी तरह जो लाइव कॉल्स की सूरत में या शख्सियात को बुलाकर उनसे इंटरव्यूज़ की सूरत में या करंट अफेयर्स पर जो मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनकी आरा को सामने लाने से अदारे की अपनी साख की कुछ बेहतरी पैदा हुई है। और मैं तवक्को रखता हूँ कि भी ये प्रोग्राम जारी भी रहेगा और इसने अपनी नुदरत या अपनी आज़ादी या किसी हद तक तमाम सेक्टर्स की आरा को अकोमोडेट करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई है, ये यकीनी तौर पर माशरे के ऊपर एक अच्छे असरात मुरतब करेगी। बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इस बात के मुताबिक ही इसका बेहतर सिलसिला हो। हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला जारी है, देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से जनाब? मैं पेशावर से खातिर गजनवी बोल रहा हूँ। खातिर गजनवी साहब पेशावर से, फरमाइएगा जी। हाँ जी, कसाना साहब, आपके प्रोग्राम के 1 साल पूरे होने पर मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन हमें आपसे एक गिला है। जरूर करें। वो गिला ये है कि आपने सुबह सरात की कल्चरल एक्टिविटीज को बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ है। कोई कल्चर, मसलन शोबा उर्दू की गोल्डन जुबली हुई है, बहुत बड़ा बाहर से लोग आए थे, अहमद फराज किस्म के लोग। इसी तरह योम इकबाल मनाया गया और उसको भी कवर नहीं किया गया। ये हमें बड़ा गिला है, आप सुबह साथ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपका गिला जनाब खुले दिल से तस्लीम करता हूँ गजनवी साहब। इसका इंशाल्लाह
तदारुक करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जनाब खातिर गजनवी साहब पेशावर से हमें कह रहे थे कि हम सूबा सरहद की एक्टिविटीज़ को सही तरह शामिल प्रोग्राम नहीं करते हैं, और ये बात मैं समझता हूँ कि सही है, और इसमें हमारे से कोताही हुई है। गजनवी साहब हम माजरत चाहते हैं। हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला जारी है, देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो नाजरीन, देखें आपने खुद देखा कि ये चूँकि टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें समझ ही नहीं आ सकी कि मैं उनसे मुखातिब हूँ। इससे गुजारिश ये है कि जब आप फ़ोन करते हैं तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें या दूसरे कमरे में चले जाएं और उधर से आप हमें कॉल करें, ताकि आपको भी बात का पता चल सके और हमें भी पता चल सके कि हमारे साथ कौन है। क्योंकि कई दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात कोई करने वाला होता है तो इस वजह से वो रह जाती है, और उसका नुकसान हमें भी होता है और शायद जो करने वाला होता है उसको भी होता है। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन साहब और कहाँ से जनाब? ये कसाना साहब से बात करनी है, मैं मर्दान से खालिद। मैं मुखातिब हूँ जी आपसे, आप फरमाइएगा मर्दान से क्या कहेंगे आप? अच्छा कसाना साहब जनाब, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने टीवी की आवाज बंद करें और कसाना साहब से मुखातिब हूँ। अच्छा, ये टीवी की आवाज मैंने बंद कर दी है। अब बताइएगा। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। बस मैं पूरे साल से देख रहा हूँ, सुबह जब उठता हूँ तो आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। बड़ी मेहरबानी है आपकी, हमें बर्दाश्त करते हैं जनाब। थैंक यू वेरी मच। मैं मर्दान से बोल रहा हूँ, आपकी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ऐसा है ना कि सुबह सरहद के वजीरों को भी बुला लेना। हाँ जी, अभी हमने बुलाया था ना जी उनको, अमीर मुकाम साहब को बुलाया था। और अमीर मुकाम नहीं है, वो वजीर आला दुरानी साहब जो है। अच्छा, वजीर आला दुरानी साहब की आप बात कर रहे हैं। जो है हमने कोशिश की थी कि दुरानी साहब से बात हो, और एक दो दफ़ा उनसे कोशिश भी की, लेकिन शायद वो मसरूफ़ थे, उनसे बात नहीं हो सकी। लेकिन हम आपकी बात को मानते हैं और कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा शेरपुर साहब को बुला लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ वीडियो क्लिप्स का भी सिलसिला जारी है, और एक और अपोजिशन लीडर जो हैं हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है, जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब। क्या खूबसूरत आदमी है और क्या खूबसूरत बोलते हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं न्यूज़ प्लस के हवाले से। सरकारी मीडिया की बात और अपनी जगह पे है, लेकिन न्यूज़ प्लस एक ऐसा प्रोग्राम है जो पीटीवी के अंदर से एक नई ओपनिंग खोलता है। एक तो ये कि ये लाइव प्रोग्राम है, इसलिए अपोजिशन के लोग अगर उनको मौका मिले तो वो लाइव प्रोग्राम प्रेफर करते हैं, इसलिए कि उसमें एडिटिंग की इजाज़त नहीं होती और दे कैन पुट अक्रॉस देयर पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा ये कि गवर्नमेंट के लोग भी अगर बैठे हों तो कॉल्स बेशक थोड़ी ही डायरेक्ट हो सकें, लेकिन जितनी भी डायरेक्ट हो सकती हैं वो भी एक बहुत थोड़े लेवल पे सही, कम अज़ कम एहतसाब का एक ज़रिया ज़रूर बन जाती हैं। इस एतबार से ये प्रोग्राम मुझे बहुत ठीक प्रोग्राम लगता है। इसको थोड़ा सा वास्ट करने की ज़रूरत है। एक तो इसकी पार्टिसिपेशन और इंटरेक्शन इसमें बढ़ाने की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि इसमें जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनके साथ साथ अपोजिशन के लोगों में से जो वोकलिस्ट्स हैं, अच्छा बोलने वाले लोग हैं, उनको भी मौका देना चाहिए, ताकि वो जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना गलियों, बाज़ारों, सड़कों में और कभी कभी ऐवानों में बयान करते हैं, उनको मौका मिले कि वो इस मीडियम के ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकें। जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब, हमने जो वोकल लोग हैं, मेरा ख्याल है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट वोकल पर्सनालिटीज़ अमंग द अपोजिशन, तो हमने आपको मौका दिया, आपकी बात सुनी, और हमेशा आपकी बात सुनते हैं और हमेशा मज़ा आता है आपकी बात सुन के। तो ये थे डॉक्टर बाबर अवान साहब, और अभी देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से जनाब? अतार मोहम्मद खान न्याजी बोल रहा हूँ मियाँ वाली से। जी नियाजी साहब, मियाँ वाली से फरमाइएगा। मियाँ वाली की मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आपके साल, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में अच्छी बातें होती है। बड़ी लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मियाँ वाली की पसमानदगी को दूर करने के लिए कुछ वक्त इसके लिए मुख्तास करें। ठीक है। क्योंकि इसमें तालीमी और खासियत के लिहाज से मियाँ वाली बहुत बैकवर्ड हो चुका है। कोई किसी ने हमारे सदर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ दौरा चौरा वगैरह नहीं किया। आपके जो वहाँ पे नुमाइंदे आते हैं वो कुछ नहीं करते? ज्यादा नुमाइंदे जो होते हैं कौमी असम्बली बोलते हैं। अच्छा। अवाम के लिए कुछ नहीं करते। कौमी असम्बली तो उनकी आवाज सुनी जाती है, लेकिन अवाम के लिए उन्हें कुछ नहीं होता। उनके कोई बजट वगैरह में जो आपस में सियासी तौर पर दोनों मुखालिफ ग्रुप है, डॉक्टर शरफ खान और दूसरा रोखी साहब,
और जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई बजट नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब के बेटे जो है और वो मुखालिफ ग्रुप जो है वो इन पावर है इस वक्त। ठीक ठीक, इसलिए जो बजट वगैरह की तरफ से मुश्किलात पेश आ रही है और दूसरे लोगों को तालीमी और दूसरे सेहत के लिहाज से बहुत पीछे रह गया है। बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा है मियाँ वाली, और इसी तरह बाकी इलाकों में भी मेरा ख्याल है कि बजट की जो तरजीहात हैं वो बनानी चाहिए, और ख़ास तौर पे ये जो लोग सियासत का शिकार हो जाते हैं वो नहीं होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे अगर अपोजिशन का एक आदमी है तो उसका बजट रोक दिया जाता है, तो ये गलत है। मैं समझता हूँ कि मियाँ वाली में भी और बाकी जगहों पे भी जहाँ पे भी इस तरह के मामलात हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और जिस तरह लोग फील कर रहे हैं मेरा ख्याल है कि ये गलत तरीका है। एक और कॉलर से ज़रा बात कर लेते हैं, फिर आपको सुनाते हैं अनीसा ज़ेब ताहिर खेली साहिबा का मैसेज कि जो फेडरल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं फॉर एजुकेशन, उनसे बात करेंगे और देखेंगे। लेकिन पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, कौन साहब और कहाँ से जनाब? अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल मालिक नुकरिच। अब्दुल मालिक साहब फरमाइएगा जी। कितना से बात कर रहा हूँ किसान साहब। जनाब फरमाएं, क्या कहेंगे जनाब? मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। आपकी बर्थडे का तो पता नहीं, लेकिन प्रोग्राम की बर्थडे का मुबारकबाद हो आपको। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे आप? आपका प्रोग्राम बेहतरीन है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि रूरल एरिया के जो मसाइल है ना उनको भी कुछ उठाया करें ना प्रोग्राम में, तो बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं तो खुद रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मुझे तो प्यार है रूरल एरियाज़ के साथ, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि एग्रीकल्चर के हवाले से और जो बाकी मामलात हैं उनका सिलसिला जो है हमारे प्रोग्राम में आता रहे, और हम कोशिश भी करते हैं। फेडरल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर जनाब सिकंदर बोसन साहब को हम बुला चुके हैं कई बार, और इसी तरह इकॉनमी के हवाले से जब बात करते हैं तो वो भी हम रूरल एरियाज़ की भी बात कर रहे होते हैं कि जो हमारे देहाती लोग हैं उनको भी किसी तरीके से हम इनकॉर्पोरेट कर सकें, क्योंकि हमारी जो वाइड मेजॉरिटी है वो रूरल एरियाज़ में रहती है। अब यहाँ पे वीडियो मैसेजेस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि अनीसा ज़ेब ताहिर खेली साहिबा का मैसेज है वो आपको सुनाते हैं। वो क्या कहती हैं? सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी पाकिस्तान टेलीविज़न को, क्योंकि न्यूज़ प्लस एक बहुत ही अहम नौइयत का इजाफ़ा है पाकिस्तान टेलीविज़न के इस प्रोग्राम में, जितना उनका स्ट्रक्चर है। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इसने बावजूद इसके कि करंट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के बेइंतहा प्रोग्राम्स चल रहे थे, लेकिन न्यूज़ प्लस ने बहुत कम मुद्दत में आवाम में बहुत अच्छा तासुर छोड़ा है। इसका फ़ीडबैक जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है दुनिया भर से वसूल हो रहा है, और ये मैं ज़ाती तौर पे सिर्फ टेलीविज़न के हवाले से नहीं कर रही, मैं ज़ाती तौर पे भी जिन ममालिक में जाती हूँ वहाँ पे न्यूज़ प्लस के हवाले से मुझे हमेशा बहुत पॉजिटिव मुस्बत इसका फ़ीडबैक मिला है। इसमें सबसे बड़ी जो ख़ुसूसी बात है कि जिस तरह इसका नाम है न्यूज़, और फिर उसके अलावा इजाफ़ी मालूमात या जो भी करंट अफेयर्स के हवाले से जितनी भी अहम नौइयत के मामलात हैं वो तमाम ज़ेर बहस आते हैं। इसके खुशाइंद अमर ये है कि इसमें हुकूमती और अपोजिशन यानी हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब जो मुखालिफ हैं इख्तलाफ, दोनों के नुमाइंदों की भरपूर ना सिर्फ अक्कासी हुई है बल्कि उनकी नुमाइंदगी हुई है। इसमें आपका जो इंटरएक्टिव प्रोसीजर है, यानी जो भी मेहमान आता है उसके साथ आप ओपन टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए अवाम नास के साथ भी राब्ते में रहते हैं, और ना सिर्फ ये कि वहाँ से सवालात आते हैं बल्कि उसी वक्त इमीडिएट कमेंट्स वसूल होते हैं। इसके एंकर पर्सन जो हैं वो इसरार कसाना, उनकी इंतहाई एक मैं समझती हूँ दिलकश और बहुत ही मालूमाती शख्सियात हैं, और उन्होंने हमेशा कोशिश ये की है कि जो भी मेहमान आते हैं और जिस मौजू पे, इसके फिर ख़ास तौर पे जो बात मुझे पसंद है कि कोई मौजू ऐसा नहीं है जो अब तक इनसे मिस हो गया हो। मसलन मैं तालीम के हवाले से तो मुझे याद है कि कई मरतबा बल्कि बेशतर मरतबा मैं इसमें आई हूँ। ओवरसीज़ के हवाले से या मुल्क की जो दीगर पॉलिसी हैं, इक़्तिसादी हैं, समाजी, वो तमाम इसमें मौज़ूआत जो हैं वो उस पर ये तफसीलन इस पर बात हुई है, आवाम की राय सुनी गई है। इसमें मैं समझती हूँ कि जिस तरह हर अच्छी चीज़ में भी मज़ीद गुंजाइश होती है बेहतरी की, इसमें एक तो इसका दौरानिया बढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर से अगर हम इसका रेशो लें तो 1 घंटा सिर्फ
कुछ भी नहीं है अगर उस प्रोपोर्शन से दें, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तानियों की ओवरसीज़ में बैठी है और अब दुनिया भर से इसका नेटवर्क है, तो उनका एक लिहाज से शेयर इसमें होना चाहिए। और जिस तरह पीटीवी ग्लोबल जो है वो आ गया है, लेकिन न्यूज़ प्लस पीटीवी के हवाले से मैं समझती हूँ कि ये ग्लोबल है, ये चैनल ग्लोबल पे नहीं है लेकिन पीटीवी का ये एक ग्लोबल नेटवर्क है, तो इसका शेयर दौरानिया बढ़ना चाहिए। दूसरा, इसका रिपीट टेलीकास्ट इंश्योर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अहम नौइयत की मालूमात होती है। दुनिया भर में जितने मुतल्लिका लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर या बाहर से, उन सब को ऑनलाइन ला के आवाम तक उनकी रसाई की जाती है। तो इसके जो रिपीट टेलीकास्ट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे उस वक्त की टाइमिंग्स मिस हो जाती है। 9 बजे से 10 बजे तक अक्सर दफातर काम शुरू कर देते हैं, स्कूल कॉलेजेस, तो पिछले टाइम पे, लेकिन इतना लेट भी नहीं जिस तरह रात के 12-1 बजे दिखाने थे, इसको थोड़ा प्राइम टाइम के करीब ला के इसको दोबारा दिखाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनीसा ज़ैब ताहिर खैली साहिबा, और जो आपने तजावीज़ दी हैं इन पे हम कोशिश करेंगे काम हो सके। और आपने रिपीट टेलीकास्ट का भी कहा, हम अगरचे रिपीट कर रहे हैं और ये आपकी बात सही है कि बहुत लेट हो जाता है, कई दफ़ा 1:30 बज जाता है रात का, तो उस वक्त तक थोड़ा सा ज़रा मसला हो जाता है। हम कोशिश करेंगे इसको ज़रा थोड़ा सा अर्ली रिपीट करवाने की कोशिश करें। और इसकी जो ड्यूरेशन आप कह रही हैं कि 2 घंटे करवा दें, वो आप फिर मुझे मरवाएंगी। आप पहले 1 घंटा मुश्किल से हो रहा है, 2 घंटे आपको पता है 2 घंटे लाइव प्रोग्राम करना है, इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स। तो थैंक यू वेरी मच एनीवे। और आपके साथ एक जो ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से जो आप हमेशा अपडेट करती रहती हैं, उस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। कॉलर्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारे साथ जो सपोर्ट है उसमें जो बेहतरीन लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनमें मज़ीद 2-3 डिपार्टमेंट्स, जो मैंने आईटी का भी आपको जिक्र किया था, आईटी में हमारे साथ जो कंट्रोलर आईटी हैं फ़खर हमीद साहब, आसिफ साहब हैं, जो हमारे साथ हमें कभी भी इंटरनेट का मसला हो तो मैं उनको फ़ौरन कॉल करता हूँ, वो ठीक कर देते हैं। पाकिस्तान में ज़रा इंटरनेट के मसाइल भी ज़रा ज़्यादा होते हैं। फ़िरोज़ा साहिबा हैं, शाहिद मीर साहब हैं, ये सब लोग हैं। ट्रांसपोर्ट जो हमें लेके आती है, मेरी टीम को, बाकी लोगों को लेके आती है, उनका भी एक अपना किरदार है, उस हवाले से वो भी बहुत ज़बरदस्त एक रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हमारी जो हमें प्रेजेंटेबल बनाने का एक जो शोबा है वो मेकअप का, उसमें हमारी जो सबसे बड़ी आर्टिस्ट हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा ख़ास तौर पे इस हवाले से भी कि जो वरना हम शायद टीवी पे आएँ तो आप देखें ही ना हमें कि पता नहीं ये कैसे लग रहे हैं। और उसमें जो अख्तर बानो साहिबा हैं वो हमें इस काबिल बनाती हैं कि आप हमें देख सकें, तो उनका भी शुक्रिया ख़ास तौर पे कि बाज़ औक़ात बाहर जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप तो ऐसे नहीं लग रहे थे वहाँ पे, तो आप कुछ और लग रहे थे, तो ऐसे ही होता है। एनीवे ये सिलसिला चलता रहेगा और हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला भी जारी है। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं नजमा जावेद बात कर रही हूँ पिंडी से। नजमा जावेद साहबा पिंडी से, फरमाइएगा। पहले तो अप्रिशिएट कि आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी। एक थोड़ी सी शिकायत है, वो ये कि लास्ट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब कॉल किया तो वो पूछते हैं जी आपका सवाल क्या है, अगर जरा सा क्रिटिकल किस्म का सवाल हो तो वो लाइन उधर ही ड्रॉप कर देते हैं। तो काइंडली ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर एजुकेटेड है, कोई आपसे इस तरह का सवाल तो पूछेंगे नहीं जो बुरा महसूस हो। लेकिन ये आपका अभी कोई क्रिटिकल सवाल है तो जरूर करें। अभी तो नहीं है, लेकिन लास्ट जो आपके जो गेस्ट आते हैं जो हमारे भी हैं, आपको अगर याद है वो सवाल तो क्रिटिकल वो भी कर लें आप। नहीं अब तो नहीं याद, लेकिन बस ये थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको ऑन एयर होना चाहिए। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि वो क्रिटिकल क्वेश्चन जरूर लिया करें, और मैं ऑन एयर इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कोई शक ना रहे, क्योंकि मैं समझता हूं कि क्रिटिकल क्वेश्चंस अगर नहीं आएंगे तो प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ेगी नहीं। बहुत शुक्रिया नजमा साहिबा, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नजमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि हम क्रिटिकल कॉल्स कई दफ़ा ड्रॉप कर देते हैं और ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ देखते हैं कौन है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं कराची से बोल रहा हूँ, अब्दुल अब्बासी, कसाना साहब से राब्ता कर रहा हूं। जी फरमाइएगा, आप ऑन एयर हैं जनाब अब्बासी साहब। अच्छा, तो इनको पहले तो मुबारकबाद देनी है, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। हाल होने की। दूसरा ये है कि इनसे मेरा मोबाइल पे राब्ता हुआ था 6-7 दिन पहले। जी जी जी, काफी लंबी बात हुई थी। सलाम के साथ मेरा पैगाम दीजिए। आपका पैगाम पहुंचा। हाँ, दूसरा ये है कि अभी जो मोहम्मद अली दुर्रानी और ये जो इनको मैंने सब गिनवाए थे नाम, मैं अप्रैल में इनसे मिल के आया था। 12 फाइलें मेरी पड़ी हुई हैं इस्लामाबाद में। चलें, इस पे ये जो तफसीली बात है ये फिर आप दोबारा मोबाइल पे कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और हम कोशिश करेंगे कि जो आपके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। अब हमारे साथ मजीद वीडियो मैसेजेस का सिलसिला जारी है और देखते हैं कि नेक्स्ट मैसेज जो है वो किसका है।
और क्या कहना चाहते हैं और क्या कहेंगे। सरदार अतीक साहब का है और सरदार अतीक साहब हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वो हमारे प्रोग्राम्स में कई बार आ चुके हुए हैं। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बड़ी काबिल मुबारकबाद है जी, न्यूज़ प्लस प्रोग्राम जो है पाकिस्तान टेलीविज़न का। इसके लिए मैं चेयरमैन पीटीवी, एमडी पीटीवी और आपकी सारी जो प्रोडक्शन टीम है, मुझे इत्तेफाक की बात है, उसने इत्तेफाक कह लीजिए कि मुझे इस पर कई बार जाने का मौका मिला और बहुत खुश असलूबी के साथ आपने 1 साल पूरा किया है। और जितने वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स और जितनी इजी एक्सेस और जितनी ओपननेस और जितनी लाइव कॉलर्स को फैसिलिटी सरकारी मीडिया पर इस प्रोग्राम के ज़रिए हासिल हुई है, मैं ख़ुद बतौर मेहमान इसमें जितनी मरतबा शरीक हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि इस प्रोग्राम की वजह से भी पीटीवी की मकबूलियत के ग्राफ में इजाफा होना चाहिए, एक फितरी अमर है। तो मैं आपको और आपकी सारी टीम को, जो प्रोडक्शन टीम है, उसको मुबारकबाद देता हूँ और मेरा यकीन है कि इसी तरह की पॉलिसीज़ के नतीजे में हम सारी दुनिया के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने में भी आसानी के साथ हम कामयाब हो सकते हैं। और फिर जब हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मौक़े की मुनासबत से इस तरह का लाइव और ओपन प्रोग्राम है, कश्मीर पर बात हो रही है, कोई एक्सटर्नल किसी इशू पर बात हो रही है, लोकल इशू पर बात हो रही है, अफ़गानिस्तान, इराक़, पैलेस्टाइन डिस्कस हो रहा है, कश्मीर के अंदरूनी मामला डिस्कस हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर का टूरिज़म और डेवलपमेंट डिस्कस हो रही है, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिस्कस हो रही है। और कॉलर जो है जिसको जब आप फैसिलिटी दे देते हैं तो आपको कुछ पता नहीं है, टीवी पर उसकी फ़ोटो नहीं दिखाई देती, वो अगर अपना नाम नूर खान बता रहा है तो हो सकता है वो शेर खान हो बीच में। लेकिन ये बड़े मॉरल करेज की बात है और नए ट्रेंड इंट्रोड्यूस किए हैं सरकारी मीडिया ने। और ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की ओपननेस की पॉलिसी है और शौकत अजीज़ साहब ने इस प्रोग्राम को जो और आगे बढ़ाया, मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा क्रेडिट है आपके वज़ीर इत्तलात का और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और सारी टीम का। तो ये प्रोग्राम काबिल मुबारकबाद है। मेरी तो दुआ है कि 1 साल नहीं, ये जब तक इलेक्ट्रॉनिक नशियात चल रही हैं, इस प्रोग्राम को जारी रहना चाहिए और इसका दौरानिया भी बढ़ाना चाहिए और इसका हफ्ते के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा करना चाहिए। जी सरदार अतीक साहब, थैंक यू वेरी मच। और इसकी फ्रीक्वेंसी इंशाल्लाह बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपने कहा कि ये हमेशा चलता रहे, आमीन, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और जो अच्छी चीज़ है वो आगे चलती रहे तो अच्छी होती है। हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला जारी है, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से जनाब? साना साहब, बशीर स्नोबर लम्मा पिंड फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। बशीर स्नोबर साहब लम्मा पिंड फैसलाबाद से जी। एक तो मेरा आपसे गिला है कि आपने मेरे साथ वादा किया था। जी, आप टीवी की आवाज बंद कर दें फिर गिला करें। हेलो, वो ये था कि आपको मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कभी कभी शायरी के सिलसिले में फैज अहमद फैज और उस्ताद दामन और हबीब जान का जिक्र कर लिया करें। ठीक है। और कोई गिला? नंबर 2, एक मेरा तनकीद है जो अगर वो सुन सकते हैं न सुनाए। वो खास तौर पर आपने एक बात की है कि ये मुल्क जो है पाकिस्तान ये इस्लाम के नाम पर बना है। आप सहाफी हैं, आपकी दुरुस्ती करता चलूं। जी फरमाइए। ये मुल्क कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर 11 सितंबर वाली है, जो उसका मुतालिया कर ले। वो अलग बात है कि इस मुल्क की अफसरशाही जागीरदारों ने उस तकरीर को दफन कर दिया और जिसका नतीजा आज हम इस्लामाबाद में जामिया हफ्सा की सूरत में देख रहे हैं। चलें, ठीक है। इस मुल्क को बचाना है तो इसको सेकुलर करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच बशीर स्नोबर साहब। आई एम सॉरी, आपने तनकीद की, मैंने तनकीद सुन ली, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के लिए बनाया गया था, इस्लाम के नाम पर बनाया गया था। 11 अगस्त वाली जो तकरीर है उससे पहले भी कायदे आज़म ने तकारीर की हैं और उनमें 500 से ज़्यादा दफ़ा, ये मेरी रिसर्च है, 500 से ज़्यादा दफ़ा उन्होंने कहा है कि ये मुल्क जो है ये इस्लाम के लिए होगा, इस्लाम में ही ये इस्लाम की एक लेबॉरेटरी होगा, ये सब कुछ होगा। ये जो सेकुलरिज़म आप नाम लेते हैं, सेकुलरिज़म का हशर आप दुनिया में देख रहे हैं। खुदा के लिए सेकुलरिज़म को पाकिस्तान में लाने की कोशिश इस तरह ना करें। हर एक को आज़ादी है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, ये कायदे आज़म ने कहा था और हम ये पूरा इस्लाम का मैसेज है। लेकिन ये मुल्क जो है ये इस्लाम का है और इस्लाम के नाम पर बना है। मैं कभी भी इसको तस्लीम नहीं करूँगा कि ये सेकुलरिज़म के लिए बनाया गया था। आई एम सॉरी, मैं अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा ये ईमान का हिस्सा है, मैं कभी भी इसको तस्लीम नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। हमारे साथ अगले मैसेज जो है वो है वीडियो मैसेज, वो चौधरी शवाज हुसैन साहब का, फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉपुलेशन, और उनसे देखते हैं, बात करते हैं कि क्या कहते हैं वो। न्यूज़ प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और मैंने तो उस प्रोग्राम को जब भी विज़िट किया है, हमने ओवरसीज़ की इतनी कॉलें रिसीव की हैं कि अनबिलीवेबल।
ओवरसीज़ से, दुबई से, अमेरिका से, सऊदी अरब से, इंग्लैंड से और अंदरून मुल्क पशीन जैसे दूर उफ्तादा जगहों से हमें कॉल्स मौसूल हुई हैं और उस कॉल्स पे इतने मुश्किल तरीन सवाल आए हैं कि जिस पे बाज़ औक़ात हमें अपना डिफेंस करना मुश्किल हो जाता था। और मैं ये समझता हूँ कि न्यूज़ प्लस ने इजहार आज़ादी और मीडिया की आज़ादी का जो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, ये एक बहुत ही मुबारकबाद वाली और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लोग इस प्रोग्राम में अपनी आरा को अपनी आज़ादी से बयान करते हैं और जो वहाँ पे मेहमान है वो उन सवालात का जवाब देने पे बाउंड है। मैं ये समझता हूँ कि न्यूज़ प्लस ने पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी में उसका एक बड़ा अहम रोल है और एक बड़ा किरदार है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस किरदार को एक कॉमन मैन भी जो है वो बहुत सराहता है। और न्यूज़ प्लस प्रोग्राम अदरवाइज़ बड़ा इंफॉर्मेटिव है, उसके जो होस्ट हैं वो बड़े एग्रेसिव हैं, उनके ख़ुद सवाल जो हैं वो बड़े इल्मी और मुश्किल सवाल होते हैं जिनके लिए बाज़ औक़ात हमें जवाब देना जो है वो ख़ासा मुश्किल बन जाता है। तो मैं न्यूज़ प्लस में जब कभी आपके लोग ख़बर पढ़ते हैं और उसके साथ वो अपना एक खूबसूरत सा दिलचस्प सा कमेंट देते हैं, वो उस ख़बर की वैल्यू को इन्हांस करता है। मैं ये समझता हूँ कि न्यूज़ प्लस जैसे और प्रोग्राम जो हैं पाकिस्तान टेलीविज़न को शुरू करने चाहिए ताकि इसकी मकबूलियत में इजाफ़ा हो और जो एक मनफी तासुर है कि शायद मीडिया जो है इसको पाबंद रखा गया है, इस तासर की भी नफ़ी हो और मेरा ख़्याल है कि न्यूज़ प्लस को देख के इस तासर की मुकम्मल तौर पर नफ़ी होती है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने खूबसूरत एनालिसिस पेश किया हमारे प्रोग्राम का और आप चूँकि तशरीफ़ ला चुके हुए हैं इसलिए हम इस पर बिलीव भी करते हैं और जो हमारे लोगों का एक इनपुट में मिलती रहती है वो भी आपकी बात की अक्कासी करती है और उसको आगे बढ़ाती है। थैंक यू वेरी मच, आपकी तायद का और आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एक और वीडियो मैसेज देखते हैं। हमारे जो बहुत ही मशहूर और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिजी किस्म के हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, उनको देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा न्यूज़ प्लस को। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसमें मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स होती हैं, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं जो मुल्क के अंदर हो रही हैं या बैनुल अक़वामी जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो फ़ौरी तौर पे लोगों को पता चलता है। फिर जो एक्सपर्ट्स आते हैं जिनको बुलाया जाता है उनसे ओपिनियन जो देते हैं वो बहुत माहिर होते हैं अपने अपने मैदानों में और उससे बहुत फ़ायदा होता है मुल्क के पूरे मुल्क को, क्योंकि उनको पता चलता है मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में एक इंडिपेंडेंट राय मिलती है। इस प्रोग्राम को बैनुल अक़वामी तौर पे कास्ट किया जाता है और जो टेलीफोन कॉल्स आती हैं उससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि उसमें एक पब्लिक ओपिनियन पता चलता है मुख्तलिफ इश्यूज़ को और एक डायलॉग करने का मौका मिलता है। गुफ्तगू के जो एक्सपर्ट्स हैं जो किसी चीज़ के बारे में अपनी राय दे रहे हैं वो किस हद तक सही है और पब्लिक ओपिनियन उसके बारे में क्या है और जो ख़ास तौर पे जो ख़दशात होते हैं कि किसी चीज़ के बारे में या कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, वो उसको मौका मिलता है कि उन इश्यूज़ के ऊपर फोकस करके उन बातों को क्लियर कर लिया जाए। तो ये प्रोग्राम जो है इसको यकीनन इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़नी चाहिए और ये जिस अंदाज से ये किया जा रहा है मैं पूरी टीम को जो डायरेक्टर हैं इसके सारे जो अफराद हैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि कीप अप द ग्रेट वर्क, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ़ यू। थैंक यू डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आप हम पे प्राइड लेते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और ख़ास तौर पे आपने फ्रीक्वेंसी की फिर बात की। ये मुख्तलिफ मिनिस्टर्स जो हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि इसकी प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, ज़्यादा इसको पेश किया जाए और ये आप लोगों की मोहब्बत है और उसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आगे भी बढ़ाएँ। मुश्ताक विक्टर साहब फेडरल मिनिस्टर हमारे मिनॉरिटीज़ के, उनसे देखते हैं, बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। पीटीवी का जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ प्लस प्रोग्राम है इसका एक साल मुकम्मल होने पर मैं करंट अफेयर्स की सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। करंट अफेयर्स का ये प्रोग्राम चूँकि सारी दुनिया में देखा जाता है और इससे पाकिस्तान से बाहर जिस तरह से आप पाकिस्तान के
इमेज को प्रमोट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये एक आपका बहुत बड़ा कारनामा है। आपने बुलाया हिज़्ब इक़्तिदार के लोगों को भी, आपने अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों नुमाइंदों को भी बुलाया, इसमें आपने ख़वातीन को भी नुमाइंदगी दी, आपने माइनॉरिटीज़ को भी इसमें कवर किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने बड़े इंसाफ के साथ सबको यहाँ पर नुमाइंदगी का हक़ दिया है और हर एक ने अपनी बात खुले तौर पे बयान की है। यहाँ तक कि आपने जो टेलीफोन लाइव कॉल्स थी उनको भी रिसीव किया, उसमें भी उस पर भी आपने जो भी तबसरा बना उसको आपने ऑन एयर किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये करंट अफेयर्स का प्रोग्राम बड़ा जानदार प्रोग्राम है, इसको जारी और सारी रहना चाहिए। और जिस तरीके से आपने माइनॉरिटीज़ को कवरेज दी इस प्रोग्राम में, उसके लिए मैं ख़ुसूसी तौर पे करंट अफेयर्स की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया विक्टर साहब। मिनॉरिटीज़ की आपने बात की, मिनॉरिटीज़ हमारा हिस्सा हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं हमारे पूरी पॉलिटी का, और हमारे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम है। हमारा चूँकि हिस्सा है इसलिए हम उनकी बात ज़रूर करते रहेंगे और उनके जो मसाइल हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। और अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोज़ीना तुफ़ैल साहबा, MNA भी हैं और एक रहनुमा भी हैं, हमारी गवर्नमेंट की जो पार्टी है उसकी वो रहनुमा हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर रोज़ीना तुफ़ैल साहबा क्या कहती हैं। बात है कि न्यूज़ प्लस का 1 साल मुकम्मल हो गया और न्यूज़ प्लस की टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि उन्होंने जिस कामयाबी से ये चलाया है, और कोई भी प्रोग्राम जो है उसकी कामयाबी इसी में है कि उसकी कंटिन्यूटी है। इसका मतलब है कि लोगों का उसमें ट्रस्ट है, उस प्रोग्राम में लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तभी प्रोग्राम जो है चल रहा है, वरना अक्सर प्रोग्राम जो है वो इतना अर्सा नहीं निकालते और बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि लोग आप लोगों से खुश हैं और इन्वॉल्व हो रहे हैं आपकी टीम के साथ। ये करंट अफेयर का वो प्रोग्राम है जिसमें लाइव कॉल्स आती हैं। जब लाइव कॉल्स आती हैं तो उसमें ये होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि जी सरकारी सच बोला जा रहा है। गो टीवी चैनल सरकारी है लेकिन सच सरकारी नहीं बोला जा रहा, वो वही सच बोला जा रहा है जो दिल की आवाज़ है या जिसे लोग सुनना चाहते हैं। अब देखें, जब कोई कॉल आती है तो जो कॉलर है वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, और इसी तरह से जो गेस्ट होते हैं वो भी हुकूमती अरकान भी होते हैं और अपोजिशन के लोग भी होते हैं, और उस वक्त जो बातचीत हो रही होती है इट्स रियली इंटरेस्टिंग। और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोग्राम के साथ, या किसी भी हमारे जो दूसरे चैनल्स चल रहे हैं, प्राइवेट चैनल, उन पे जो करंट अफेयर के प्रोग्राम चल रहे हैं। क्योंकि ये मैंने कभी नहीं नोट किया कि किसी एक चीज़ को फोकस करके और सिर्फ उसी को लेके चले हों। जिस तरह इसका नाम न्यूज़ प्लस है, उसी तरह हम देख रहे हैं कि ये न्यूज़ को प्लस करके ही देते हैं। हर तरह की एक्टिविटी इसमें होती है, हर तरह के लोगों को बुलाया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ख़ुद से आपने एक अपनी अकाउंटेबिलिटी का ये तरीक़ाकार जो इख्तियार किया है, ये बड़ा अच्छा है। ना सिर्फ टीवी की बल्कि ख़ास तौर पे जिस तरह इसमें इनवाइट करते हैं आप मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को, तो वो लोग जब डायरेक्ट उस वक्त आंसर्स देते हैं तो हुकूमत की भी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि जी क्या वाकई वो काम कर रहे हैं, या उनको पता चलता है कि अवाम का कंसर्न क्या है। जब अवाम उनसे क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि अवाम किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो उन्हें अपनी मिनिस्ट्री में या अपने काम में क्या बेहतरी जो है वो लाई जानी चाहिए। इसके अलावा ये है कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ पाकिस्तान में देखा जाता है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। तो इस तरह से एक ग्लोबली जो इसको वॉच करते हैं लोग, तो उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज़, और इसी तरह से कॉल्स भी इस तरह से ही आपको आ रही होती हैं। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको आइंदा भी चलना चाहिए, और इसकी टीम को हम दोबारा फिर मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रोज़ीना तुफ़ैल साहिबा, और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलता रहेगा और आपकी दुआओं के साथ आगे बढ़ता रहेगा। कॉलर्स का सिलसिला जारी है। आई एम रिसीविंग फ्लड ऑफ कॉल्स, और मेरा ख्याल है कि अगर मैं सारी लूँगा तो दे आर गोना इनअनडेट द होल PTV एक्चुअली। तो उसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें कॉलर्स जो हैं वो आज माजरत उनसे कि हम ज़्यादा कॉल्स नहीं ले सकेंगे। एक कॉलर से ज़रा मज़ीद बात कर लेते हैं आखिर में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर मलिक अलियार हसन अब्दाल जिला अटक से बात कर रहे हैं। जी मलिक साहब फरमाइएगा जी। सर सबसे पहले तो आपको मुबारक हो प्रोग्राम की जी। थैंक यू जी, थैंक यू। सर बात ये हमारा एक मसला है, आपकी वजारत से जरा आला काम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये वो हल्का है जहाँ से प्राइम मिनिस्टर जनाब शौकत अजीज साहब ने इलेक्शन लड़ा है, तो वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सर हमारा मसला ये है कि अतार इंडस्ट्रियल स्टेट का एक पानी हमारे इधर से गुजरता है, तो उसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन है।
पानी बहुत गंदा है, जिसकी वजह से यहाँ पहले आबी हयात और पीने के काबिल, पहले वो पानी हम इस्तेमाल करते थे, पीने के काबिल था, तो अब वो पानी बहुत गंदा हो गया है। ये बात हमने इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई थी और मौलियात वालों से भी बात हुई थी। चलें इस पे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। हतार के जो पानी के मामला हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। हम अथॉरिटीज़ से कहेंगे कि इसको प्रायोरिटी दें और इसको हल करने की कोशिश करें। अब आपको अवामी तासुरात थोड़े से आखिर में दिखाते हैं और बताते हैं कि आम लोग जो हैं वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। हमारे नुमाइंदे जो हैं मोहम्मद यूसुफ वो गए हैं बाहर और उन्होंने जाके कुछ मुज़ाकरात किए हैं लोगों के साथ और उनसे ज़रा वो घरों में जाके लोगों से ज़रा कमेंट्स लिए हैं। देखते हैं वो कैसे कमेंट्स। आज न्यूज़ प्लस की सालगिरह के सिलसिले आप पूछ रहे हैं, न्यूज़ प्लस के बारे में आपको क्या तासुरात? मैं पीटीवी वर्ल्ड को और ये न्यूज़ प्लस के हवाले से ख़ास तौर पे जिसकी सालगिरह मनाई जा रही है उस सिलसिले में मैं आपको और तमाम आपके जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं उन सब को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हकीकत में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं ऑफिस जाने से पहले इसको ज़रूर देखता हूँ। बड़े ही अच्छे मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है कि वो उन मसाइल के ऊपर बात करने के बाद उन पर अमल दरामद किया जाता है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल अपनी देता हूँ कि एक दफ़ा एक वफाकी वज़ीर हैं हमारे ये पेट्रोलियम के, इनको बुलवाया गया। उन्होंने आपकी टेलीफोन कॉल्स उसके ऊपर रिसीव की जा रही थी। मैंने टेलीफोन कॉल की, मैंने कहा जनाब हमारे मोहल्ले के बाहर एक CNG स्टेशन बन रहा है, तो इस सिलसिले में आप क्या हमारी मदद कर सकते हैं जो कि गलत बन रहा है। तो किसाना साहब ने उनसे सवाल किया कि भाई ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं ये प्रॉब्लम ठीक है या गलत है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको अभी रोकने का ऑर्डर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि न्यूज़ प्लस की वजह से उसको रोक दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो रुका हुआ है और हमें बड़ी खुशी है। बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। न्यूज़ प्लस को बहुत सालगिरह मुबारक हो और इसके तमाम प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ। जो डायरेक्टर है जो है मेहनत करे और ज़्यादा ताकि इसको और प्रमोट किया जाए, तो अल्लाह ताला से कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। हम PTV करंट अफेयर न्यूज़ प्लस की तरफ से हाजिर हूँ। माशाल्लाह आप न्यूज़ प्लस प्रोग्राम ये चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो आपको क्या तासुरात है न्यूज़ प्लस के बारे में? मैं सर सबसे पहले न्यूज़ प्लस की एक सालगिरह साल मुकम्मल होने पे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा तौफीक दे सच बोलने की। और माजी में तो कभी इस तरह नहीं हुआ कि PTV पर जिस तरह किसाना साहब ये प्रोग्राम पेश करते हैं, अवामी मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाते हैं, अरबाब इख्तियार तक, तो ये सबसे पहले मैं इस बात पर उनको मुबारकबाद पेश करूँगा जो उन्होंने सच शुरू किया है PTV ने। अल्लाह ताला इनको इस पर कारबंद रखे। और माशाल्लाह इसमें हमें सिर्फ एक गिला है छोटा सा, और गिला अपनों से होता है। इस प्रोग्राम में अपोजिशन को बहुत कम मौका मिलता है TV पे आने का, ये हमारा एक गिला है। मेरी तरफ से न्यूज़ प्लस और इसके तमाम रिपोर्टर को और काम करने वालों को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। इसके अलावा ये कि ये चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है और इश्यूज़ पर बात करते हैं। हालांकि बाकी चैनल भी हैं मीडिया में, लेकिन इस चैनल को मैं तो स्पेशली देखता हूँ इस वजह से कि इसमें आम लोगों को भी शिरकत की मौका दिया जाता है ताकि वो खुलकर अपनी इश्यूज़ पर बात कर सकें। माशाल्लाह न्यूज़ प्लस प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको इस बारे में क्या तासुरात हैं? आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो इस पहली सालगिरह पर, और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं जर्मनी में होता हूँ, वहाँ भी मेरे पास ये प्रोग्राम आता है अपना PTV वर्ल्ड, तो बड़े इख्तियार से हम लोग देखते हैं। और इस पर जो ख़ास चीज़ जो आपने ये टेलीफोन ये जो मतलब लाइव दिखाया जाता है, तो ये आप बहुत अच्छा इस्लाही और तफरीही प्रोग्राम है। और मुबारक हो साल, मतलब आइंदा भी ये जारी रहना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम सब इसको देख के खुश होते हैं और ये जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये देखें आप लोगों के तसुरात देख रहे थे और वो क्या कह रहे थे ये भी आपने देखा। आखिर में एक आपको वीडियो रिपोर्ट एक और दिखाते हैं कि हम लोग तैयारी किस तरह कर रहे होते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि सारा ये प्रोसेस किस तरह चल रहा होता है। ये हमारे ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है जिसमें हम मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन जो हैं वो चल रही होती हैं। हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सारे मौजूद हैं, अखबारात का मुताला चल रहा है और इसमें डिस्कशन के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे होते हैं, टेलीफोन कॉल्स रिसीव हो रही होती हैं और इसमें साथ साथ ईमेल्स के जवाबात भी चल रहे होते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जो लोग भी हमें ईमेल्स करते हैं उनको हम उनके जवाब। ये हमारा कंट्रोल पैनल, इसमें सारे लोग मौजूद हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स और IT के लोग, और
ये सब लोग मिल के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब कुछ मुझे कान में कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे प्रोग्राम का जो आखिरी सिलसिला है वो है। नाज़रीन, यहाँ पे अब चूँकि टाइम ख़त्म हो जाता है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहे, और ख़ास तौर पे इसलिए कि आज हमारी सालगिरह थी प्रोग्राम की और आपने उसमें शिरकत की, और ख़ास तौर पे वो लोग जो आ नहीं सके हमारी कॉल्स के ज़रिए, आज अकोमोडेट नहीं हो सके, उनसे माजरत। और आखिर में दुआ कि या बारी ताला मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, बस मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। सपुर्दम बतोम आए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इस तरह किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।